तो इस वक्त इजराइल आग बबूला है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर लगातार कोशिशें हो रही हैं हिजबुल्लाह को एक बार फिर से पनाह देने की, और बड़ी बात यहां पर इजराइल की तरफ से कही गई है और चुनौती साफ तौर पर दी गई है। धमकाते हुए लेबनान को इजराइल की ओर से यह बड़ी चेतावनी दरअसल दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, जिनकी तरफ से लेबनान को धमकी दरअसल दी गई और कहा कि युद्ध विराम की शर्तों पर खरा नहीं उतरा है लेबनान। जो शर्तें लगाई गई थी, लितानी नदी से पीछे हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हटे, वो अभी भी डटे हुए हैं लितानी से आगे। अब इजराइल लेबनान में सीज फायर को तोड़ सकता है, एक बार फिर से हमले शुरू हो सकते हैं और युद्ध विराम टूटने पर हमले करने की धमकी दरअसल अब इजराइल की तरफ से दी गई है लेबनान में। कॉट्स के बयान से लेबनान में एक बार फिर से हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है। बैरूत और दाइये पर इजराइल अब बड़े अटैक कर सकता है। इससे पहले जो बड़े हमले हुए थे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की शुरुआत इजराइल की तरफ से की जा सकती है। हिजबुल्लाह की कमान दरअसल अभी नईम कासिम के हाथ में है और हिजबुल्लाह एक बार फिर सर ना उठाए, इसकी पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से अपनी सुरक्षा के तहत की जा रही है। और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि अगर लेबनान नहीं करेगा तो हम करेंगे। जरा देखिए, क्या इजराइल एक बार फिर लेबनान पर खतरनाक हवाई हमले करने जा रहा है? क्या इजराइल एक बार फिर से लेबनान के बैरूत, दाइये और नाबित्ये में बारूद बरसाने का खाका खींच चुका है? क्या लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर कांपने वाला है? क्या इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम टूट जाएगा? इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स की लेबनान को ताजा धमकी के बाद पूरी दुनिया में ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि इजराइल फिर से लेबनान को धुआं करने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने इशारों में विश्व के सामने लेबनान पर अपनी बात रख दी है। इजराइल का दो टूक कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों पर लेबनान खरा नहीं उतरा। इजरायली लेबनानी सीमा पर लितानी नदी के नजदीक अभी भी हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, जो पीछे हटे नहीं हैं। इजराइल की नई धमकी के बाद से लेबनान में हड़कंप मचा है और सवाल उठ रहा है कि एक तरफ गाजा में इजराइल ने तबाही पार्ट 2 शुरू कर दिया है, तो वहीं कॉट्स की धमकी के बाद अब लेबनान में इजराइल फिर से कब और कैसे हमले करेगा? तो इजराइल के लगातार गाजा में बड़े हमले हो रहे हैं, लेबनान की तैयारी की जा रही है और ईरान ने अपनी तैयारी सुरक्षा को लेकर की जा रही है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अपनी जो युद्ध की तैयारी है उसकी शुरुआत यहां पर कर दी गई है और नई वॉर एक्सरसाइज, क्योंकि इजराइल अब मिडिल ईस्ट के अंदर आखिरी जंग की तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। और कैसे युद्ध की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है, इसे नाम दिया जा रहा है वॉर एक्सरसाइज को ग्रेट प्रॉफिट 19, जिसमें अपनी युद्ध की तैयारी इस वक्त जो ईरान है वो करता हुआ दिख रहा है और एक पूरी तरह से चक्रव्यूह रचने की कोशिश इस वक्त की जा रही है ईरान की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या जो इजराइल है वो ईरान के इस चक्रव्यूह में फंसेगा और आखिर क्या तैयारी कर रहा है ईरान इजराइल के खिलाफ, आखिर क्या तैयारी है उसकी अपनी प्रॉक्सीज को साथ लाकर। दरअसल ईरान अब लगातार एक तरफ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, वॉर एक्सरसाइज उसकी तरफ से बढ़ा दी गई है। इजराइल के खिलाफ चुपचाप युद्ध की तैयारी ईरान की तरफ से हो रही है। हुती को भी लगातार मदद पहुंचा रहा है ईरान। हुती विद्रोही एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं इजराइल पर और हुती को पैसा और हथियार मुहैया करवा रहा है ईरान। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, जिसके खिलाफ तैयारी एक तरफ इजराइल कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह को भी लगातार जहां मदद हो रही, वहीं ईरान चीन से अपने रिश्ते भी मजबूत करने पर लगातार लगा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो चीन से वापस लौटे,
अरागची को खामनेई का दरअसल जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम भी लगातार बढ़ा रहा है। बड़ी डील की बात हाल फिलहाल में परमाणु को लेकर, अपनी डील को लेकर जो है वो ईरान की तरफ से की गई थी। तो लगातार आखिर कैसे पूरा चक्रव्यूह रचने की कोशिश इस वक्त यहां पर की जा रही है ईरान की तरफ से। बड़ी बात यह है कि आखिर इजराइल के पास क्या मौका आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ईरान जो स्ट्रैटेजी रच रहा है इजराइल के लिए, आपको लगता है कि इजराइल जो है उसमें फंस जाएगा? अक्टूबर में पिछले साल जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद से IRGC के कमांडर लगातार ये कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 होकर रहेगा। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को चाइना भी भेजा सपोर्ट के लिए। उन्होंने वार एक्सरसाइज भी की। कह रहे हैं कि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम भी कंप्लीशन के नज़दीक है। लेकिन वो हमला करेंगे कैसे? ज़मीन से कर नहीं सकते क्योंकि कई देश बीच में पड़ते हैं। पानी से कर नहीं सकते क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार है। और हवा से कर नहीं सकते क्योंकि उनके हवाई जहाज इजराइल के मुकाबले कमज़ोर हैं, पुराने हैं। लिहाजा मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। 2 बार पहले कर चुके हैं, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोरी एक धमकी ही है। धमकी कहीं ना कहीं है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन इजराइल लगातार तैयारी यहां पर करता हुआ दिख रहा है और उसी के लिए उसने पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो भी तैयार की है। और वहीं दूसरी तरफ अब आपको लेकर चल रहा हूं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो विध्वंसक जंग चल रही है उसमें जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर लगातार रूस भारी पड़ रहा है। और अब बड़ा दावा यह हो रहा है कि जेलेंस्की के हाथ से आधे से ज्यादा यूक्रेन निकलने वाला है, क्योंकि लगातार रूसी सेना बड़े हमले कर रही है और पूर्वी यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा जिस पर कब्जा करने का दावा रूस की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ी तस्वीर जारी की गई है रूस की तरफ से, जिसमें कुराखोव, जहां पर दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से कि कब्जा रूस का हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन का कुराखोव इलाका, जहां पर रूसी झंडा लहराते हुए रूसी सैनिक नजर आए। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यहां पर रूस के, वो बड़ा दावा यहां पर कर रहे हैं कि जो कब्जा है वो यहां पर हो चुका है। क्योंकि बड़े हमले एक के बाद एक यहां पर जारी हैं। रूस बड़े हमले कर रहा है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन जारी हैं, बड़े कब्जे यहां पर किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। यूक्रेनी सेना पीछे हटने के लिए यहां पर मजबूर है। वहीं हालात ये हो रहे हैं जहां एक तरफ रूस की तरफ से बड़े हमले एक के बाद एक यहां पर जारी है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी पलटवार की कोशिश करता हुआ दिख रहा है अपनी जमीन को बचाने के लिए। वहीं रूस पर बड़ा हमला किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां पर रूस पर बड़ा यूक्रेनी हमला क्रास्नोदार क्षेत्र के एप्सेरोन शहर में, यह बड़ा टारगेट पावर प्लांट पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए दक्षिणी रूस में ये एक बड़ा पावर प्लांट जिसमें आग लग गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि 55,000 लोग जो अंधेरे में डूब गए इस बड़े ऑपरेशन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस युद्ध में शांति कोई उम्मीद दिख रही है? जरा देखिए। रूस यूक्रेन की जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के लगातार नए इलाकों पर कब्जे जमा रही है। जेलेंस्की के हाथ से लगातार यूक्रेन की जमीन खिसक रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के खार्कोव में रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। पुतिन लगातार पूर्वी यूक्रेन विजय के अपने प्लान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से भी जारी हैं, जिसमें 8 ATACMS से यूक्रेन ने रूस को दहलाने की कोशिश की। हालांकि इस बड़े हमले को रूसी डिफेंस ने नाकाम कर दिया। वहीं रूस का क्रास्नोदार यूक्रेन के हमले से दहल उठा, जिसमें 55,000 लोग अंधेरे में डूब गए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से बड़े बिजली संयंत्र को निशाना बनाया गया। यूक्रेन लगातार रूस के पावर सेक्टर को तबाह करने में लगा है। वहीं जेलेंस्की पुतिन के यूक्रेन प्लान को लगातार आगे बढ़ता देखकर चिंता में है। जेलेंस्की युद्ध में अब शांति की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त है कि नाटो यूक्रेन को खतरनाक हथियार मुहैया करवाए, जिससे यूक्रेन का भविष्य सुरक्षित हो।
यूक्रेन के खतरनाक हथियार सीधे परमाणु हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं, जो यूक्रेन को मिलना रूस को किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।